वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। और आज हम एक ऐसी मेहमान से मिलने जा रहे हैं जो नया कॉन्सेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है। एक तो ये कि ये उनकी खूबसूरत सी पोइट्री की किताब है जिसका नाम है आर्टिस्ट, आर्ट ऑफ हीलिंग एंड पावर ऑफ लव। और ये इंटरनेशनल जो है इस किताब की सेलिंग हो रही है, यानी शायरा भी हैं और उसके साथ साथ पेंटर भी हैं। और सिर्फ ये नहीं, ये एक एंटरप्रेन्योर भी हैं। इन्होंने अपना एक कैफ़े, जिसे कॉफ़ी शॉप हम कह सकते हैं, इस्टेब्लिश की है। और वहाँ पर जो लोग आते हैं वो वहाँ पर अपना जो भी पेंटिंग करना चाहें तो पेंटिंग भी कर सकते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट बड़ा इनोवेटिव सा, डिफरेंट सा है। इसी हवाले से हमने यहाँ पे मदऊ किया है। मेरे साथ है हमारी आज की मेहमान ज़ैनब मंजूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ैनब कैसी हैं? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। सो व्हाट शुड आई कॉल यू, शायरा, पेंटर या कैफ़े ओनर? आई थिंक थ्राइस तीनों। लेकिन ज़्यादा वो अपना जिसे कहते हैं आइडेंटिटी, आप किस में प्राइड लेती हैं? राइटर एंड पेंटर। और बिकॉज माई स्टार्टअप इज़ वेरी न्यू, अभी बिल्कुल ये नया है, तो मे बी बिजनेस वुमेन अभी मैं नहीं बोलती ये बहुत स्टार्ट है, लेकिन रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। और राइटर एंड पेंटर आप कह सकते हैं। और उसमें भी दोनों में से कौन पहले आया था? पहले राइटर आया था या पेंटर आया था? अगर आप डिग्री से देखें तो राइटर, क्योंकि मेरी डिग्री जो है वो अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में है, NAD यूनिवर्सिटी कराची। ठीक है। और उस हिसाब से अगर आप देखें तो राइटर में भी, लेकिन उससे पहले भी पेंटर था, क्योंकि मैं बचपन से ही पेंटिंग कर रही हैं। हाँ जी। अच्छा, और ये जो पेंटिंग है ये कहीं से सीखी है? मेरा ख्याल है पीछे जो है ये आप ही की पेंटिंग जी बिल्कुल है। ये कहीं से सीखी भी है? नहीं, मैंने सीखी नहीं है कहीं से भी। आई प्लान्ड फॉर द डिप्लोमा आफ्टर माई डिग्री, लेकिन वो भी बिकॉज आई गॉट मैरिड दैट टाइम, तो वो भी बीच में डिप्लोमा रह गया था, तो मैंने सीखा नहीं है पेंटिंग। पेंटिंग का मुझे बहुत ज़्यादा, यू कैन से कि इन बिल्ट है मेरे अंदर, कुछ अल्लाह ने ही डाला है पेंटिंग का एसेंस। अब ये देखिए कितनी खूबसूरत आपने ये जो है ये पेंटिंग मैंने वैसे अक्सर देखी है और आपने भी महल उसको वो कैप्चर किया, लेकिन क्या नाम आपने इसका रखा है? क्योंकि अब आप पोइटस भी हैं जी, तो क्या पेंटिंग्स को आप कोई टाइटल और नाम भी देती हैं? हाँ जी बिल्कुल देती हूँ। ये जो है वो ब्लैक वुमेन की ब्यूटी इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस की है मैंने इस पेंटिंग के अंदर। और जो मेरी वो पेंटिंग है उसको, ये ब्लैक वुमन ब्यूटी जो है ये इसका कॉन्सेप्ट कैसे आपके जहन में आया? और देखें ब्लैक वुमन की मैंने देखी भी है, मगर ब्लैक वुमन को घड़ा उठाए हुए नहीं देखा। घड़ा जो है वो हमारा जरा कल्चरल सा, लोकल सा एक कॉन्सेप्ट है। हाँ, वो अगर आप उसकी बॉडी शेप देखें तो वो आप थोड़ा सा उसको मॉडर्नाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी फिट सी उसमें मैंने दिखाई है। और ये जो घड़ा से आप देखें तो वो कल्चरल भी, तो मतलब इसके अंदर सारी जो है ना औरतें जो ब्लैक वुमेन किसी भी कल्चर से ताल्लुक़ रखती हैं, किसी भी रिलीजन से, लेकिन उनका कलर ब्लैक है, तो उनको हम कहते हैं कि आपके ऊपर ये कलर अच्छा नहीं लगता, वो कलर अच्छा नहीं लगता। तो मैंने उसके आप ब्लाउज में देखें डिफरेंट कलर्स डाले हैं, कि हर कलर अच्छा लग रहा है। उसके बैकग्राउंड में भी काफ़ी कलर्स है, सब कलर्स उस ब्लैक वुमेन के साथ अच्छे लग रहे हैं, सूट कर रहे हैं। अच्छा, ये कहीं से मतलब ये कॉन्सेप्ट लिया था कि ये वाली पेंटिंग, या ये आइडिया अपने पास अपने जहन में आया? नहीं, ये जो आइडिया है ये मेरा ही था, अडेप्ट मैंने किया है थोड़ा बहुत, लेकिन ये ब्लैक वुमेन की ब्यूटी वाला आइडिया मेरा था। मुझे मैंने एक और पेंटिंग भी अपनी इस तरह की बनाई है, वो कराची में ही है। तो मुझे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा, यू कुड से कि जो चीज़ें बड़ी डार्क हैं, अंडर द कारपेट हैं, मेरा दिल करता है मैं उनको निकाल के लाऊं बाहर। और यानी जो सोशल टैबूज हैं या इश्यूज हैं, एग्जैक्टली उनके ऊपर कहीं ना कहीं हिट कर रहे होते हैं, मुझे ट्रिगर करते हैं वो, कि उनके ऊपर बात क्यों नहीं हो रही। तो मेरी बुक के अंदर भी काफ़ी सारी ऐसी टॉपिक्स हैं, ऐसे मौजू हैं मेरा ख्याल है जो हम लोग नॉर्मल रूटीन में बात नहीं करते। एंड ट्रस्ट मी, इट टुक मी 2 years टू थिंक वेदर आई नीड टू पब्लिश इट और नॉट, क्योंकि मुझे भी जजमेंटल का फैक्टर था। लेकिन थैंक्स टू माय हस्बैंड कि वो जब व्हेन आई गॉट मैरिड तो ही बूस्टेड मी अ लॉट। और उससे पहले ही व्हेन आई गॉट एंगेज तो मैंने बुक तभी पब्लिश की थी, लेकिन ही समवेयर यू नो एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम था। तो कह सकते हैं हम कि हर कामयाब औरत के पीछे एक मर्द का हाथ होता है। हाँ जी, कह सकते हैं। और वो मर्द जो है वो हस्बैंड भी हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल। और ज़्यादातर केसेस में हस्बैंड होता है, क्योंकि अगर उसकी सपोर्ट हो तो आप एक लंबा करियर जो है परस्यू कर सकते हैं। शादी से पहले मेरे पेरेंट्स थे ऑब्वियसली, लेकिन उस वक्त आपने बुक पब्लिश नहीं की थी पेरेंट्स के साथ? बुक मैंने तभी पब्लिश की है, लेकिन एंगेजमेंट हुई थी मेरी। अच्छा, एंगेजमेंट हुई जी, सही। बुक मैंने तभी पब्लिश की है। लेकिन हाँ, वो एक आप कह सकते हैं कि वो एक इमोशनल सपोर्ट मुझे मिला है फियांसी से एट दैट टाइम, इसलिए। लेकिन माय मदर शी इज़ लाइक, वो बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करती हैं हर चीज़ में। उनको होता है कि
अगर आपको कोई जज भी करेगा ना तो लेट इट बी, आपको जो ठीक लग रहा है डू इट। तो ये एक है। अच्छा, यूजुअली जो लोग ब्लैक कलर को और इस इशू को करते हैं ना, यूजुअली नॉट ऑलवेज बट यूजुअली वो लोग होते हैं जो खुद जरा डार्क स्किन्ड होते हैं। हाँ, और उन्हें चूंकि वो स्टिग्मा को फेस करते हैं, सेंस ऑफ तो इनसिक्योरिटी, हाँ, तो उन्हें उसका बहुत ज़्यादा एहसास होता है क्योंकि वो उस माशरती रवैये को, उस कॉन्सेप्ट को फेस करते हैं, तो उनका पर्सनलाइज एक एक्सपीरियंस होता है उस टॉर्चर का या उस ह्यूमिलिएशन का या उस एक इम्तियाजी सलूक और रवैये हाँ, ये भी आप कह सकते हैं। का। मगर आपके साथ तो ऐसा नहीं है। मेरे साथ नहीं है। हाँ, लेकिन मेरे हैं कुछ फ्रेंड्स ऐसी जो दे आर स्टिल फेसिंग शादी के इश्यूज, जो मुझे पर्सनली बड़ा हिट करता है और बहुत हर्ट करता है, बहुत ज़्यादा। तो ऑब्जर्वेशन मेरी बहुत ज़्यादा है। When I was writing this book, I used to sit at different coffee shops in Karachi, और मैं वहाँ पर नोट करती थी कि किस तरह से वेट्रेस के साथ बिहेव हो रहा है, और वो चीज़ें मैंने इसके अंदर उसी टाइम पर लिख दी। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती हैं चीज़ें कि सोसाइटी में इनजस्टिस क्यों है, नहीं होना चाहिए, वेदर वो कल्चर को लेकर है, कलर को लेकर है, इन एनी वे। तो ये आप पोइट्री लिखती थी या जब आपके सामने कुछ हो रहा होता था तो आप कुछ बोलती थी? रैंडम स्क्रिबल, आई यूज्ड टू स्क्रिबल। अच्छा, जब मैंने पब्लिश करने का सोचा तो मैंने कहाँ से पर्चे और वो सब निकाला है कि मैंने उसको पब्लिश करना है, तो देखो मैंने क्या लिखा था, कहाँ लिखा था। यूनिवर्सिटी में मैं नोटबुक्स के बैक पे लिखती थी, वो नोटबुक्स मैंने निकाली हैं पुराने सेमेस्टर की, और वो सब संभाल के रखी हुई थी? हाँ, अभी तक संभाली हुई है। और इसलिए संभाल के रखी हुई थी कि उस पे पोइट्री लिखी हुई है? नहीं, मैं अपनी हर चीज़, मुझे बहुत ज़्यादा होता है, अगर मेरे किसी फेवरेट पर्सन ने मुझे कोई चॉकलेट भी दी, उसका रैपर भी संभाल के रखना है। Really? चीज़, यस। मेरा एक ट्रेजर बॉक्स है, इस ट्रेजर बॉक्स के अंदर यही सारा कचरा ट्रेजर है। अच्छा, यस। और वो ट्रेजर बॉक्स कितना बड़ा है? छोटा सा ही है। छोटा सा ही है। तो वो मतलब वक्त के साथ साथ तो चीजें ज्यादा होती जाएंगी। हाँ, तो देन वो डिफरेंट अब हो गई हैं। अब आधी मम्मा के घर हैं, आधी इधर हैं। सही। तो ये हो गया। तो शादी होकर फिर आप इस्लामाबाद आई? हाँ, शादी के बाद आई लिव्ड देयर, बट मेरे हस्बैंड की जॉब इधर हो गई थी, तो देन वी मूव्ड। यू मूव्ड। तो कैसा लगा सबसे पहले तो इस्लामाबाद, कराची टू इस्लामाबाद शिफ्ट? सन्नाटा लगा है बहुत पहले तो। बहुत खामोशी है यहाँ पर। कराची में तो बड़ी। ये अच्छे अंदाज में आप कह रही हैं या ये आप शिकवा कर रही हैं? नहीं, मैं इसको पॉजिटिव भी बता रही हूँ। एक राइटर पेंटर के लिए तो बड़ी अच्छी चीज़ है ना खामोशी। हाँ। वो आपके थॉट्स को डिस्ट्रैक्ट नहीं करती है। तो ये है। एक जो इशू आया था वो थोड़ा सा हमें खाने को लेकर आया था। खाना हमें टेस्ट थोड़ा सा फर्क है, बहुत फर्क है। यहाँ पर आपको वैसे इंटरनेशनल कुजीन ज्यादा मिलती है, लेकिन कराची का जो एक मसाला एंड स्पाइस है वो फैक्टर थोड़ा मिसिंग है, वो डिफरेंट है। तो आप खुद कुकिंग वगैरह करती हैं? हाँ, मैं करती हूँ। अच्छा, अब ज़ैनब, ये जब आप यहाँ पर आ गई, एंड ये कॉन्सेप्ट कैसे आया कि भाई लेट्स स्टार्ट अप अ बिजनेस एंड लेट्स डू आई मीन कैफे थिंग, और वो भी इस तरह के आइडिया के साथ? मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग ये आइडिया मेरे माइंड में काफ़ी पहले से था, और मैंने सर्च, शादी से पहले भी आई यूज्ड टू सर्च कि ऐसा कोई सेटअप हो रहा है पाकिस्तान में या नहीं। और ऐसा कुछ भी सेटअप पाकिस्तान में नहीं हो रहा जहाँ पर यू हैव नो लिमिट्स, आपके पास कोई लिमिट्स नहीं है, रूल्स नहीं है कोई। आप आकर वहाँ पे कैनवस पेंट कर सकते हैं, जैसे हम घर में बोर होते हैं, हमारा दिल करता है कॉफ़ी पी कर आते हैं, खाना खा कर आते हैं, ऐसे ही आप पेंटिंग करने भी आ सकते हैं। और कुछ कैफ़ेज़ हैं पाकिस्तान में, टॉयज़ में भी कपल ऑफ कैफ़ेज़ हैं जहाँ पर सेशंस हो रहे हैं, और वो आपको अनाउंस करते हैं कि ये सेशन होगा, ये वर्कशॉप होगी, उसके लिए आप बाउंड हो जाते हैं। अगर आप उस दिन अवेलेबल ही ना हो, सैटरडे को वर्कशॉप हो रही है, आप सैटरडे को अवेलेबल नहीं है, तो मेरे पास कोई लिमिट्स नहीं है डेज की भी, आप किसी भी टाइम आकर कोई भी अपना कैनवस पिक करके और वो कर सकते हैं। तो ये आइडिया मेरे पास पहले से था, लेकिन शादी के बाद मुझे लगा था जितना मैंने सुना था शादी के बाद नहीं हो सकता कंटिन्यू। तो जब लेकिन इस्लामाबाद हम शिफ्ट हुए हैं, यहाँ पर कोई एज सच कह सकते हैं कोई इतनी मुझे पर्सनली कोई लिमिट्स नहीं थी, मेरे हस्बैंड की साइड से भी, और इन लॉज भी वहीं हैं, फैमिली भी वहीं हैं, तो देन वी थॉट के कुछ करते हैं। अब वो करते हैं जो हमने करना सोचा हुआ है, जो सोचा हुआ था। हाँ, वो करते हैं आफ्टर अ लॉन्ग यस टाइम। अच्छा, अच्छा, अब उसके बाद ये जो इतना ये जगल है, मतलब एक मैरिड लाइफ है आपकी जी, देन एक पेंटर है, एंड देन एक शायरा है जी, और फिर एक बिजनेस भी है। जी जी। सो ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं? अगर मेरा ख्याल है अगर आपके पास पैशन हो ना और आपके इंटरेस्ट का काम हो रहा है,
तो मैनेज हो जाती हैं। आई क्विट माई जॉब, बहुत अच्छी जॉब थी, वो मैंने छोड़ी है क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं था। आई वॉज ऑलवेज लाइक कि अगर मैंने राइटिंग ही करनी है तो वाई फॉर क्लाइंट्स, वाई नॉट फॉर मी। तो अभी मेरी सेकेंड बुक भी चल रही है, इंशाल्लाह प्रॉब्ली बाय नेक्स्ट ईयर, बाय द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर वो पब्लिश्ड होगी। तो वो अच्छा ज़ैनब, जब हम नौकरी करते हैं तो हम इसलिए करते हैं, नौकरी बराए पैसा मेन कॉन्सेप्ट है ना हमारा, एजुकेशन बराए आई मीन नौकरी, नौकरी फॉर पैसा। सो जब आप किसी के लिए लिख रहे होते हैं तो आपको पैसे मिल रहे होते हैं, जब आप बहुत अच्छे मिल रहे होते हैं, और अच्छे मिल रहे होते हैं, और कम से कम बंदे को होता है कि चलो मैं जाऊंगा कुछ करूंगा तो कुछ पैसे आ जाएंगे। बट जब आपने क्विट किया और अपना ये लिखना शुरू किया तो आपको ये पैसा कहाँ से आएगा, एक्सपेंस कैसे मीट होंगे, ये वाली सोच या टेंशन थी? नहीं, क्योंकि जब आप अपने पैशन की तरफ निकलते हैं तो पैसा आपको फॉलो करता है। अच्छा, हाँ, कैसे? मेरे पास अभी स्टूडेंट्स हैं, कुछ फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, उनकी मैं क्लास लेती हूँ और वो ऑब्वियसली डॉलर में मेरी पेमेंट होती है। और उसके बाद अभी रिसेंटली जो मैंने अभी अपना कैफ़े ओपन किया है, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट रिस्पांस। मैंने बस स्टार्ट किया क्योंकि मुझे पैशन था, मुझे करना था, और उसके बाद जो मुझे रिस्पांस मिला है वे बियॉन्ड, लाइक बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो पैसा आपको फॉलो करता है जब आप अपने रास्ते में निकल जाते हैं। और जब मैंने पब्लिश की थी, पब्लिशिंग के वक्त काफ़ी सारा लगता है अमाउंट, उस वक्त मुझे थोड़ा सा था, काफ़ी सारा अमाउंट लग रहा है, लेकिन वो मुझे बहुत अच्छा पे बैक हुआ है। अभी पाकिस्तान से बाहर की ज़्यादा सेल हो रही है। अच्छा जी। और ये पाकिस्तान से बाहर सेल होने की वजह क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो किताब तो लिख लेते हैं मगर उन्हें उसको मार्केट करना नहीं आता। सो दैट इज अनदर डिपार्टमेंट। सो ये इस पे आपने किसी की हेल्प ली थी या खुद आपको पता था कि ये जो पब्लिशर की वेबसाइट है, मेरा ख्याल है पब्लिशर इसमें बड़े सपोर्टिव हैं, दास्तान पब्लिशर्स हैं। ठीक है। और तो उन्होंने वहाँ से वो लोग कर रहे हैं, मतलब प्रमोट एक तरह से। तो मैंने पर्सनली कोई मार्केटिंग, मुझे बस बुक लिखनी थी। मैंने कुछ बुक लॉन्च में था, बुक लॉन्च में मैंने ऑब्वियसली इसके बारे में काफ़ी बात की, बट उसके बाद आई जस्ट मैंने ठीक है रख दिया। कोई सामने जहन में था जिसको आप रोल मॉडल समझ रही थी, जिसको आप फॉलो कर रही थी, देख रही थी कि इसने ये किया है, ये हो सकता है और ये किया जा सकता है? ट्रस्ट मी, नो, नहीं, नो वन। मुझे आई एम काइंड ऑफ रेबेलियस पर्सन, तो मुझे यू डोंट लुक लाइक वन। You look like a very जिसे कहना चाहिए रिवायत पसंद, a very traditional सोच की एक मशरकी लड़की, वो उसमें रिबेलियस खातून किसी तरफ से फिट नहीं होती दिखाई देती। हाउ कम के आपके पेरेंट्स जो बिल्कुल अलग है उससे जो आपके कॉन्सेप्ट है, ये कैसे है? नहीं, मेरी जो सोच है, मेरा ख्याल है सोच की कोई अपेरेंस नहीं होती, तो मेरी जो सोच है वो रेबेलियस है। और रेबेलियस भी तब है जहाँ पे मुझे लगता है कि कम्युनिटी एक साइड हो गई है, जो इनजस्ट है वहाँ पर हो गई है। इज रेबेलियस राइट वर्ड या आप? यस, रेबेलियस इज अ राइट वर्ड। राइट वर्ड, हाँ। स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा सा हार्श है, बट ठीक है, बगावत अच्छी है कहीं ना कहीं। लेकिन ये स्टैंडिंग फॉर प्रिंसिपल है ना, बगावत। प्रिंसिपल, यस, फॉर जस्टिस, फॉर जस्टिस। तो आप राइट के लिए खड़े हो रहे हैं। एग्जैक्टली। आप यानी यू आर एन अपराइट पर्सन, नॉट बागी बाजुकात नेगेटिव उसमें भी चला जाता है। बागी का मतलब है वो किसी भी सिस्टम या किसी भी उस चीज को जो है उसका इनकार करता है, बट करता है अगर गलत है तो, बट यू एडवोकेट द राइट सिस्टम। यस। आप उसको जो है वो लेके चलती हैं। ऐसा ही है। अच्छा, ये लिंग्विस्टिक्स को पढ़ना कहाँ से ख्याल आया था कि चलो ये पढ़ते हैं? इसके पीछे स्टोरी है काइंड ऑफ। मुझे तो पेंटर बनना था, मुझे पेंटिंग ही करनी थी। राइटिंग में कर रही हूँ, मैं सेकंड स्टैंडर्ड से ही अपनी डायरी लिखती हूँ। तो वो मेरी राइटिंग उस तरह से है, एक इनफॉर्मल स्क्रिबल। मेरे थॉट्स बहुत ज़्यादा जनरेट होते हैं, मुझे लगता है नॉर्मल लोगों से। तो टू वेंट आउट दोज थॉट्स, तो मुझे आई नीड टू पेन देम डाउन। तो मैं राइटिंग शुरू से ही कर रही हूँ, लेकिन मुझे एज सच कोई परसू ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं करनी थी डिग्री। मुझे डिग्री करनी ही नहीं थी, मुझे सिर्फ पेंटिंग करनी थी। बट मेरे फादर का था कि नहीं, डिग्री करनी है और NAD इज़ योर टारगेट, लेट्स मीट इट एंड देन यू आर फ्री टू डू एनीथिंग यू वुड लाइक टू डू आफ्टरवर्ड्स। तो फिर मैंने NAD का टेस्ट क्लियर किया था, बैचलर्स का भी किया था, मास्टर्स का भी किया था। देन माय फादर वाज सो हैप्पी और टेस्ट क्लियर किया एंड देन आई आस्क्ड हिम कि अब मेरी चॉइस है कि मैं इंजीनियरिंग नहीं करूँगी, मैं कोई ऐसी फील्ड ही लूँगी जो मेरी कहीं ना कहीं पर्सनालिटी से मीट करती है। तो आई थिंक लिंग्विस्टिक्स जो है वो उस लिहाज से बेहतर है।
राइटिंग की तरफ है, फिलॉसफी की तरफ है, तो इसलिए। अच्छा, आपने गुफ्तगू में अभी मेंशन किया था एक और जॉब का कि आप कुछ लोगों को पढ़ा भी रही हो जी, और वहाँ से भी कुछ अर्निंग जो है जी वो जी, फॉरेन स्टूडेंट्स हैं। और उनको क्या पढ़ाती हैं आप? उनको मैं इंग्लिश लैंग्वेज। आपका दिन कितने घंटे का है और उसमें क्या कब से शुरू होता है, क्या क्या ये मिडनाइट है, ये मिडनाइट जॉब है क्योंकि Okay. फॉरेन स्टूडेंट्स हैं तो मुझे मिडनाइट पे उनको तो टाइम उनको आप इंग्लिश पढ़ा रही होती हैं? जी, फ्लोरिडा मिशिगन के स्टूडेंट्स हैं, तो ठीक है। फिर वो मिडनाइट मुझे उठना पड़ता है। राइट, तो आप मिडनाइट को उठ के वो कर रही जी। होती हैं एंड देन सुबह कैफे कौन खोलता है, कब ओपन शाम में वो खुलती हैं? 4 बजे। 4 बजे जी, 4 बजे। एंड 4 बजे से ऑनवर्ड 12 12 तक आप खुद? मेरे हस्बैंड साथ होते हैं, लेकिन वो ऑफिस से आकर देन ही जॉइंस मी Okay. आफ्टर। लेकिन आप 4 से 12 तक आप तो मौजूद होती हैं ना जी, वहाँ मैं पे? मौजूद होती हूँ। और 12 से ऑनवर्ड आप पढ़ाना शुरू कर देती हैं? नहीं, इस सिर्फ मिडनाइट 1 घंटे की क्लास होती है। 1 घंटा। हाँ। फिर भी सोती तो 1 बजे होंगी ना, तो किस वक्त पेंटिंग और करती हैं और किस वक्त आप शायरी करती हैं? अब ये शायरी का ये फ्लो जो शादी से पहले था और शादी के बाद भी है? फ्लो थोड़ा सा, उसमें थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि कमी आ गई है फ्लो में, थोड़ा स्लो हो गया पेस, लेकिन है। मैं राइटिंग छोड़ नहीं सकती, और मेरी अब जो है मेरी सेकंड बुक वो नॉवेल है, और वो मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो शादी के बाद मैंने गेन की, तो उसको मैंने उसमें डाला है। उसमें और वो भी इंग्लिश में ही आप जी, उसको इंग्लिश वो में कर है, रही लेकिन हैं? मैंने उसको उर्दू में भी ट्रांसलेट कर रही हूँ मैं। अच्छा। हाँ जी, उसकी उर्दू की भी आएगी, क्योंकि ये मैंने नोट किया था कि बहुत सारे लोग यहाँ पर नहीं ले रहे हैं, और दे फर्स्ट आस्क मी कि उर्दू में है, तो फिर मुझे ये आइडिया आया कि सेकंड बुक मेरी उर्दू में भी होनी चाहिए, तो उसको मैं उर्दू में भी ट्रांसलेट कर रही हूँ और इंग्लिश में भी है। कोई टाइम तय किया हुआ है कि इस टाइम पे बैठ के लिखना है? नहीं, मेरी लाइफ में रूल्स थोड़े से कम हैं। टाइम बाउंड्रीज में मैनेज नहीं कर सकती, जब दिल करता है तब। मैंने एक पेंटिंग 1 दिन में भी बनाई है बड़ी, और एक पेंटिंग 2 महीने में भी बनाई है। Okay. तो वो मेरे उसके ऊपर होता है कि कब मेरे थॉट ज़्यादा जनरेट हो रहे हैं, कब ज़्यादा मुझे फील हो रहा है कि आई नीड टू डू दैट, वेदर राइटिंग और पेंटिंग। बिल्कुल तो सही, इस लिहाज से बिल्कुल सही। अच्छा, मैं चाहूँगी कुछ शायरी हमें सुनाएं भी तो सही ना, क्योंकि हमने शायरा को तो सुन लिया है, लेकिन अब आपकी कुछ शायरी जो है वो भी हम सुनना चाहेंगे कि किन टॉपिक्स पे और किन चीज़ों पे आपने लिखा है। एंड शायरी में भी कोई इंस्पिरेशन है? आई मीन एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशन। ठीक है। हाँ, इंस्पिरेशन इन टर्म्स ऑफ आप किसी राइटर का, हाँ, कोई राइटर स्टाइल, कोई पोइट स्टाइल, किसी के नहीं, मैंने इसमें फ्री वर्सेस भी की हुई हैं, प्रोज भी किए हैं, पोइट्रीज भी की हुई हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशंस भी ये साथ में हैं। और ये मैं देख रही थी, और ये आपने खुद की हुई है? ये मैंने करवाई हैं, लेकिन आइडियाज मेरे हैं, क्योंकि ठीक है। डिजिटल वर्क में आई एम नॉट हैंडी दैट मच, ठीक है। डिजिटल ग्राफिक्स वगैरह में, ठीक तो है। वो मैंने करवाई थी, लेकिन आइडियाज मेरे ही हैं। सही। और ये किताब जो है, इसका ज़्यादा रीडर जो है वो कौन है? यूथ है, ख़वातीन है? यूथ है, मेरा ख्याल है यूथ है। ठीक है। और यूथ में भी कोई जेंडर वेंडर का कैद है? मेल। मेल? जी, मेल ज़्यादा है। मेल ज़्यादा है? यस। रियली? यस। और आपके ख्याल में उसकी क्या वजह हो सकती है? क्योंकि आइडियाज़ मुझे लगता है आपके ज़्यादा ख़वातीन टाइप के होंगे। हाँ, दोनों हैं। इसके अंदर मैंने एक ऐसे मर्द को हाईलाइट किया है जो कि पेशेंट भी है, जो टॉलरेंट भी है, जो कॉम्प्रोमाइज़ भी करता है, जो टैबूज, जो हमारा जो एक स्टीरियोटिपिकल मेन है सोसाइटी का, जो कि सब्र जिसमें नहीं होता उसको तोड़ रहा है, जो मेरे इस बुक का जो और वो आपका कोई कैरेक्टर है। कोई फैंटेसी कैरेक्टर है? मेरे हस्बैंड। अच्छा, यस। दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। तो इसका मतलब इंस्पिरेशन तो है ना फिर कि हाँ, आप inspiration उनको, है। उनसे उस तरह से आप इंस्पायर हुई हैं और आपने जी। उसको जो है लिखा है, या उसको एक कलम की उसमें लेकर आई हैं आप? जी, बिल्कुल। और ये आर्टिस्ट, जब मैंने इसका टाइटल रखा था तो मैंने इसी बेस पे रखा था कि ही इज़ एन आर्टिस्ट हु नोज़ यू नो हाउ टू हील एंड हाउ टू ही नोज़ द पावर ऑफ लव। तो He is the artist. I thought you are the artist. नो, आई एम नॉट द आर्टिस्ट। You're not the artist. नो, इसके अंदर जो जर्नी है वो एक बहुत ही ब्रोकन चाइल्ड से लेकर ब्रोकन वुमन की जर्नी है, और ही इज़ द आर्टिस्ट, आई थिंक। He is the artist. और ये जो आपने लिखा है, आर्ट ऑफ हीलिंग एंड पावर ऑफ लव, हु नोज़ आर्ट ऑफ हीलिंग एंड पावर ऑफ लव, जो भी ये जानता है वो आर्टिस्ट है। अच्छा, that is a great definition of artist. यस, ये एक नया आर्ट है, ये आपकी- पेंटिंग से हट के। हाँ, ये आपकी अपनी डेफिनेशन है? जी, artist मेरी की? अपनी डेफिनेशन है। अच्छा, वाह, ग्रेट। Yes. सो इसको डेडिकेट किया आपने हस्बैंड को? यस, ऑन अच्छा। फर्स्ट पेज। अच्छा, तो वो डेडिकेशन किन अल्फाज में है?
dedicated to the man I love because I Dedicated. was engaged back then. ओके ठीक है, Yes. दैट्स ग्रेट। और अब इसमें क्या सुना रही हैं आप हमें? Okay. Okay, पेंटिंग एक मेरी पोइट्री है, इसके अंदर फ्री वर्स है, पेंटिंग उसका टाइटल है। She was a painting, but everyone saw her only as black and white. People like to take her for decorating their walls, but when they are done with one painting, they like to replace by another new painting. Only he made her realize that what a painting like her costs. He took her and placed her at place for which she's made his heart. और मैंने इसकी इलिस्ट्रेशन ये बनाई है, इट्स अ फ्री ये वर्स। इसकी इलस्ट्रेशन दिखाइएगा कैमरे को, ये क्या है और इसको एक्सप्लेन भी कीजिएगा कि वो क्या है। ये हार्ट के अंदर एक फिक्स्ड फोटो है जो रिप्लेस नहीं हो सकती। जो रिप्लेस नहीं हो सकती। Yeah. और देखिए आपका कॉन्सेप्ट कितना खूबसूरत है। कि- पेंटिंग है, वो पेंटिंग है। हाँ कि खातून औरत जो है वो एक पेंटिंग है। हाँ, और बाकी उसको लोग सही जगह उसको- पे अच्छी लगती है। हाँ, सही जगह पे अच्छी लगती है। बाकी लोग उसको जो है वो सजावट के लिए, वक्ती बनावट के लिए इस्तेमाल ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। थोड़ा सा हाँ। ऑब्जेक्टिव। लेकिन एक जो सही बंदा है उसने उसको सही जगह पे सही place जगह किया पे है place। और वो उसका दिल है। हाँ, और सही, आई थिंक औरत की सही जगह ही अच्छी लगती है। मतलब अगर उसको हम पेंटिंग कंसिडर करते हैं तो पेंटिंग एक अच्छी जगह पे, पेंटिंग एक स्टोर रूम में कोने में पड़ी भी नहीं अच्छी लगती ना। Exactly. वो सही से सजी भी होगी तो वो अच्छी लगेगी। बिल्कुल सही, इसलिए बिल्कुल सही, ब्यूटीफुल। Thank बहुत आपने जिसे कहना चाहिए ना एक डीप कॉन्सेप्ट और हाँ। एक बड़ी वुमनली किस्म की थॉट। परवीन शाकिर इस तरह की उर्दू की जब शायरी करती थी तो उनकी शायरी भी चूँकि औरत की एक्सप्रेशन कहा जाता है, तो ये सब वही इस तरह के इमोशंस थे जिसके बारे में उन्होंने बात की है, जिस तरह के आपने अभी अंग्रेजी में उसको पेन डाउन किया। मैं आपसे कुछ और भी सुनना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले हमने एक ब्रेक के लिए रुकना है और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात।